नवरात्रि में कौन कौन से काम नहीं करने चाहिए? विस्तार से उदाहरण सहित डिटेल में। नवरात्रि का समय शुद्धता, भक्ति और आत्मिक शुद्धि का होता है। इस दौरान कुछ विशेष नियमों का पालन करना आवश्यक होता है ताकि माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त हो सके। अगर हम कुछ निषेध कार्य, वर्जित चीजें करते हैं तो इससे पूजा का फल कम हो सकता है या नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकता है। इसलिए यहाँ विस्तार से उन कामों की जानकारी दी जा रही है जिन्हें नवरात्रि में नहीं करना चाहिए। नवरात्रि में 9 सबसे महत्वपूर्ण वर्जित कार्य, न करने योग्य काम। 1. नवरात्रि में लहसुन, प्याज और मांसाहारी भोजन न खाएं। क्या न करें? मांस, मछली, अंडा, लहसुन, प्याज और शराब का सेवन न करें। तामसिक भोजन, मसालेदार, अधिक तेल वाला भोजन से बचें। उदाहरण, अगर कोई व्यक्ति रोज नॉन वेज या लहसुन प्याज खाता है और नवरात्रि में भी उसका सेवन करता है तो ये उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा को प्रभावित कर सकता है और पूजा का फल नहीं मिलेगा। 2. बाल, नाखून और शेविंग न करें। क्या न करें? नवरात्रि के 9 दिनों तक बाल कटवाना, शेविंग करना और नाखून काटना वर्जित माना जाता है। ये शुद्धता और आध्यात्मिक ऊर्जा को बनाए रखने के लिए जरूरी है। उदाहरण, अगर कोई व्यक्ति नवरात्रि में नाखून काटता या बाल कटवाता है तो ये अशुभ माना जाता है और इससे माता रानी की कृपा में कमी आ सकती है। 3. नवरात्रि में क्रोध, झगड़ा और अपशब्द न बोलें। क्या न करें? इस दौरान गुस्सा, अपशब्द, झगड़ा, दूसरों की बुराई और किसी को अपमानित करना वर्जित होता है। नवरात्रि का समय शांत और सकारात्मक विचारों के लिए होता है। उदाहरण, अगर कोई व्यक्ति नवरात्रि में किसी से झगड़ता है या बुरा बोलता है तो उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा नष्ट हो जाती है और पूजा का प्रभाव कम हो जाता है। 4. नवरात्रि में रात को देर तक न जागें और गलत कार्य न करें। क्या न करें? देर रात तक टीवी देखना, मोबाइल पर समय खराब करना या अनुचित कार्यों में लिप्त रहना वर्जित है। इस समय माँ दुर्गा की आराधना और आध्यात्मिक कार्यों में ध्यान लगाना चाहिए। उदाहरण, अगर कोई व्यक्ति पूरी रात मोबाइल या टीवी देखता रहता है तो उसकी आध्यात्मिक शक्ति कमजोर हो जाती है और वह पूजा का पूर्ण लाभ नहीं उठा पाता। 5. नवरात्रि में तामसिक वस्त्र, काले रंग के कपड़े न पहने। क्या न करें? काले रंग को नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है, इसलिए नवरात्रि में काले कपड़े न पहने। इस दौरान लाल, पीले, सफेद और गुलाबी रंग के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है। उदाहरण, अगर कोई व्यक्ति नवरात्रि में काले कपड़े पहनता है तो ये नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित कर सकता है और शुभ फल प्राप्त नहीं होता। 6. नवरात्रि में नींबू मिर्ची टांगना और तंत्र मंत्र से बचें। क्या न करें? इस दौरान किसी भी प्रकार के नकारात्मक टोटके, तंत्र मंत्र या टोना टोटका करने से बचें। नींबू मिर्ची या कोई भी नकारात्मक चीज घर के बाहर न टांगे। उदाहरण, अगर कोई व्यक्ति नवरात्रि में किसी पर टोना टोटका करता है तो ये उसके लिए ही घातक साबित हो सकता है और माता रानी की कृपा हट सकती है। 7. नवरात्रि में दिन में सोना और आलस्य न करें। क्या न करें? नवरात्रि के दौरान दिन में सोना शुभ नहीं माना जाता क्योंकि ये आलस्य को बढ़ाता है और आध्यात्मिक ऊर्जा को नष्ट करता है। दिन में सोने से पूजा पाठ का पूरा लाभ नहीं मिलता। उदाहरण, अगर कोई व्यक्ति दिन भर सोता रहता है और पूजा करने के बजाय आलस्य करता है तो उसे माता की कृपा प्राप्त नहीं होती। 8. नवरात्रि में तामसिक संगीत और नृत्य न करें। क्या न करें? इस दौरान फूहड़ गाने सुनना, अपशब्दों वाले गीत गाना या अश्लील नृत्य करना पूरी तरह वर्जित है। इस समय भक्ति संगीत, कीर्तन और देवी भजन सुनना सबसे शुभ होता है। उदाहरण, अगर कोई व्यक्ति नवरात्रि में अश्लील गाने सुनता है या गलत नृत्य करता है तो ये उसकी आध्यात्मिक शक्ति को कमजोर कर सकता है। 9. नवरात्रि में किसी को कष्ट न दें और दान पुण्य में कमी न करें। क्या न करें? इस दौरान गरीबों, ब्राह्मणों और जरूरतमंदों की मदद न करना अशुभ होता है। नवरात्रि के समय किसी को अपमानित करना या गरीबों को तिरस्कार करना
माता रानी को अप्रसन्न कर सकता है। उदाहरण, अगर कोई व्यक्ति नवरात्रि में भिखारी को झिड़क देता है या किसी की मदद नहीं करता, तो उसे माता की कृपा नहीं मिलती और दुर्भाग्य बढ़ सकता है। निष्कर्ष, अगर आप इन 9 गलतियों से बचेंगे और नवरात्रि के नियमों का पालन करेंगे, तो आपको माँ दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होगी। जय माता दी। नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके जीवन में ये नवरात्रि एक ऐसा परिवर्तन लेकर आएगी जिसकी आपने अपने जीवन में कल्पना भी नहीं की होगी। माता जगदम्बा की कृपा आप सभी भक्तों पर इस नवरात्रि होने वाली है, जिससे आपकी हर मनोकामना इच्छा पूरी हो जाएगी। माताएं एवं बहनों, चैत्र नवरात्रि में भूलकर भी ना करें। ये गलतियां नहीं तो पूरा जीवन ही बर्बाद हो जाएगा है। माता रानी है जगत की भूख मिटाने वाली माता जगदम्बा। आप अपनी कृपा हमेशा ही अपने भक्तों पर बनाए रखना। जो आपकी सच्चे हृदय से पूजा अर्चना करते हैं, उन पर हमेशा ही अपनी कृपा बनाए रखने पर चैत्र नवरात्रि के दौरान कुछ ऐसे काम होते हैं जो भूलकर भी किसी भी भक्त को नहीं करना चाहिए। माताएं एवं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि चैत्र नवरात्रि में व्रत या कलश स्थापना के बाद भी नहीं मिलेगा लाभ। अगर करेंगे ये गलतियां, माता रानी भी हो जाएंगे क्रोधित और लगता है घोर पाप। माता रानी भी आपसे क्रोधित हो जाएंगे और पूजा का भी आपको कोई फल नहीं मिलेगा। इसलिए आज की वीडियो अगर आप पूरा देख लेते हो तो आपको ये ज्ञान हो जाएगा कि चैत्र नवरात्रि के दौरान कुछ ऐसी गलतियां होती है जो भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। अगर आपने व्रत रखा है तो आपको तो ये वीडियो पूरा ही देखना है, या फिर आपके घर में कलश स्थापना हुई है तब भी आपको ये वीडियो देखना है। और जिन माता बहनों ने इस व्रत को नहीं रखा है, उन्हें भी इस वीडियो को पूरा जरूर देखना चाहिए, क्योंकि नवरात्रि के टाइम पर कुछ ऐसी गलतियां होती है जो हर एक माता बहन जरूर ही इन गलतियों को कर देती है और फिर बाद में वह पूरी जिंदगी उन्हें पछताना पड़ता है कि हमने ऐसी कौन सी गलती कर दी जिससे हमें इतना बड़ा दंड मिल रहा है। इसलिए आप सभी को हम बता देता आज की वीडियो बेहद ही खास और ज्ञानवर्धक होने वाली है। इसलिए आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि अगर आप माता रानी को मानते हैं, माता रानी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो महायोग टीवी चैनल की इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय माता रानी, जय माता जगदम्बा, और सच्चे हृदय से माता रानी की वीडियो को ध्यान पूर्वक सुनाएं। भक्तों, माताएं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि नवरात्रि में माता के 9 रूपों की पूजा करने से पहले आपको जानना चाहिए कि इस दौरान किन कार्यों को करने से आपको बचना चाहिए ताकि आपको माता की कृपा प्राप्त हो सके। माता एवं बहनों, हम आपको इसी बारे में विस्तार से जानकारी देंगे इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा ही देखें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा ही खतरनाक होता है। इसलिए आप इस वीडियो को महायोग टीवी चैनल की वीडियो को पूरा जरूर देखें। नवरात्रि का पावन त्योहार साल 2025 में 30 मार्च से शुरू हो रहा है। चैत्र नवरात्रि के दौरान माता के भक्त व्रत रखते हैं और माता को प्रसन्न करने के लिए उनकी उपासना करते हैं। नवरात्रि से जुड़े कई नियम भी हैं जो भक्तों को ख्याल में रखना चाहिए। साथ ही कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको करने से माता की कृपा दृष्टि से आप वंचित रह सकते हैं। नवरात्रि के दौरान क्या कार्य करने से आपको बचना चाहिए, लिए विस्तार से जानते हैं। नवरात्रि के दौरान ना करें ये गलतियां। नवरात्रि के व्रत रख रहे हैं या फिर 9 दिनों तक माता की पूजा आराधना करने वाले हैं, तो आपको तामसिक भोजन का त्याग कर देना चाहिए। इसके पीछे वजह ये है कि तामसिक भोजन यानी ज्यादा मसालेदार भोजन, गर्म तासीर का भोजन आपके विचारों को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। कहा भी जाता है कि जैसा कहेंगे अन्य वैसा होगा माँ। इसलिए नवरात्रि में व्रत नहीं भी रख रहे हैं, केवल माता की पूजा करने वाले हैं, तो भी साथ में भोजन करें ताकि माता की भक्ति में किसी तरह का कहना पड़े। नवरात्रि के दौरान आपको मांस, मदिरा और शराब का सेवन करने से तो बचाना ही चाहिए। साथ ही लहसुन, प्याज भी भोजन में नहीं डालना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार लहसुन, प्याज की उत्पत्ति राहु केतु के रक्त से हुई थी। इसके साथ ही यह पदार्थ तामसिक प्रकृति के भी माने जाते हैं। इसलिए नवरात्रि के दौरान इन्हें खाने की मनाही है। नवरात्रि के दौरान न पहने ऐसे कपड़े। माता के 9 रूपों की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको नवरात्रि के 9 दिनों में सात्विक भोजन के साथ ही सादे कपड़े पहनना चाहिए। काले कपड़े पहनने से आपको बचना चाहिए,
ज्यादा चटकीले कपड़े पहनने से भी बच्चे और चमड़े से बनी वस्तुओं से भी परहेज करना चाहिए। ये गलतियां भी पड़ सकती हैं। भारी नवरात्र के दौरान महिलाओं, कन्याओं और बुजुर्गों का अपमान करके आप माता की कृपा से वंचित हो सकते हैं। दुर्गा माता की पूजा के दौरान जितना आप महिलाओं का आदर करेंगे, उतने ही अच्छे परिणाम आपको प्राप्त हो सकते हैं। नवरात्रि में व्रत रखने वालों को बिस्तर साथ ही तनाव से भी आपको मुक्ति मिलती है। आप करो ताजा रहते हैं, इसलिए माता की भक्ति में आपका मन लगता है। माताएं एवं बहन, अगर आपने अभी तक कमेंट बॉक्स में जय माता रानी और महायोग टीवी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर ही कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय माता रानी की, जिससे कि माता रानी की कृपा हमेशा ही आप पर एवं आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। नवरात्रि में हमसे कोई भी ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए जिससे कि माता रानी आपसे क्रोधित हो जाए। इसलिए माताएं, बहनों, महायोग टीवी चैनल की वीडियो को माता रानी के अगर आप सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को पूरा ही देखें। ये बहुत ही बड़ा पाप माना जाता है कि नवरात्रि में जो व्यक्ति नाखून, दाढ़ी और बाल भी नवरात्रि के दौरान न कटवाए, शारीरिक संबंध बनाने से बचे। नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती या फिर दुर्गा चालीसा का पाठ करने वाले हैं तो इसके उच्चारण में गलतियां ना करें। भक्तों, अगर आप माता रानी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो को कम से कम 3 लोगों के साथ शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राशि जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जोड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए कोई ना कोई उपाय भी आपको हम बता देंगे। इसलिए कमेंट बॉक्स में आप अपनी राशि जरूर डाल दें। उच्चारण नहीं जानते तो माता के बीच मंत्र का जाप करना भी पर्याप्त रहेगा। अगर इन सभी बातों का ख्याल रखते हुए आप नवरात्रि के 9 दिनों में माता की उपासना करते हैं तो आपको मानसिक शांति का अनुभव होता है और माता की कृपा आप पर बरसती है। माताएं, बहनों, इसलिए नवरात्रि में आपको कोई भी ऐसी गलती नहीं करना चाहिए जिससे कि माता रानी आपसे क्रोधित हो जाए। माताएं, बहनों, आप सभी को हम बताना चाहेंगे कि ध्यान रखें कि नमक, मिर्च और तेल का प्रयोग नैवेद्य में नहीं किया जाता है। दुर्गा सप्तशती का पाठ करें या चंडी पाठ करें, लेकिन भूल कर भी इस बीच में ना छोड़े और विधिवत ही इसका पाठ करें। चैत्र नवरात्रि में अगर अखंड ज्योति जला रहे हैं तो इन दोनों घर खाली छोड़कर नहीं जाएं। विष्णु पुराण के अनुसार नवरात्रि व्रत के समय दिन में सोना निषेध है। फलाहार एक ही जगह पर बैठकर ग्रहण करें। चालीसा मंत्र या सप्तशती पढ़ रहे हैं तो पढ़ते हुए बीच में दूसरी बात बोलने या उठने की गलती कतई ना करे। देना पहने, नवरात्रि व्रत के दौरान कलकपट देना पहने, क्योंकि ये रंग नेगेटिविटी का प्रतीक है। शुभ काम में काले रंग के कपड़े नहीं पहनना चाहिए। नवरात्रि के दौरान लाल, पीले या हरे रंग के वस्त्र पहनना चाहिए। काले कपड़े भूलकर भी ना पहने। इन बातों का भी रखें ध्यान। नवरात्रि व्रत के दौरान किसी पर क्रोध ना करें और ना ही किसी का अपमान करे। क्रोध करने से मानसिक हिंसा होती है, जो व्रत के दौरान नहीं होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति क्रोध आने जैसा काम भी कर दे, उसे तुरंत क्षमा कर दें। ये भी का नियम है। चैत्र नवरात्रि में कलश स्थापना का बेहद ही महत्व है। इसमें नारियल का इस्तेमाल किया जाता है, लिहाजा नारियल बिल्कुल सबूत और पानी से भरा वाला होना चाहिए। इसलिए एक अच्छे नारियल का चुनाव करने के बाद कलश में स्थापना करनी चाहिए। माँ दुर्गा की पूजा के दौरान अक्षत का इस्तेमाल करना जरूरी होती है। ऐसे जो अक्षत का भक्ति चुनाव करते हैं वह सबूत होना चाहिए, यानी टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। माँ जगदम्बे को लाल रंग का फूल बेहद पसंद होता है। गुड़हल का फूल माँ को बेहद पसंद है। लाल रंग के फूल ही पूजा के दौरान चढ़ाना चाहिए। माँ अम्बे को कभी भूल से भी धतूरा, कनेर और भंडार के फूल भक्त नहीं चढ़ाई। माँ दुर्गा की पूजा जब की जाती है तो उनके आरती का बहुत ही महत्व माना जाता है। बिना आरती के पूजा अधूरी मानी जाती है। ऐसे में पाठ और मित्रों के जाप करने के बाद माँ दुर्गा की आरती जरूर करनी चाहिए। चैत्र नवरात्रि में माँ के 9 स्वरूप की पूजा की जाती है। ऐसे पूजा के दौरान माता रानी को अलग अलग भोग बनाकर खिलाना चाहिए। इस दौरान तामसिक भोजन से तो दूरी बनानी चाहिए। इसके साथ ही 9 दिनों तक भूलकर भी लहसुन, प्याज तक का भी इस्तेमाल नहीं करें। नवरात्र में अगर चालीसा मंत्र या सप्तशती पढ़ रहे हैं तो पढ़ते समय बीच में दूसरी बात बोलने या उठने की गलती नहीं करनी चाहिए। इससे पाठ का फल नकारात्मक शक
तिया ले जाती है। यदि आपने अभी तक कमेंट बॉक्स में जय माता रानी ना लिखा हो तो जरूर ही लिख दीजिए, क्योंकि माता रानी आपसे कुछ नहीं चाहती, बस एक जय माता रानी चाहती है। या फिर आप इस वीडियो को लाइक करें, या फिर महायोग टीवी चैनल को तो जरूर ही सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारी महायोग टीवी चैनल आप सभी के लिए लाता रहता है। इसलिए महायोग टीवी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नवरात्र में उपवास किया जाता है। इस दौरान देखा जाता है कि कोई भक्त भूख मिटाने के लिए तंबाकू चबाते हैं। ऐसा करना सही नहीं होता। नशे से व्रत का मतलब नहीं रह जाता है। जो भक्त नवरात्रि में उपवास करते हैं तो उन्हें इस दौरान नींबू नहीं काटना चाहिए, की जगह बैठकर करना चाहिए। विष्णु पुराण के अनुसार नवरात्रि के दौरान उपासक को दिन में नहीं सोना चाहिए। नवरात्रि में गलतियों से बचने के लिए पूजा संबंधी गलतियां: पूजा के दौरान अशुद्ध वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। व्रत के दौरान सांप और स्वच्छ वस्त्र पहनना चाहिए। अशुद्ध वस्त्र पहनने से व्रत का फल नहीं मिलता है। पूजा के दौरान मोबाइल फोन का उपयोग नहीं करना चाहिए। व्रत के दौरान मोबाइल फोन का उपयोग नहीं करना चाहिए और पूजा का फल नहीं मिलता है। पूजा के दौरान अन्य काम नहीं करना चाहिए। व्रत के दौरान पूजा के अलावा अन्य काम नहीं करना चाहिए। इससे मन शांत होता है और पूजा का फल नहीं मिलता है। पूजा के दौरान माँ को एकाग्र नहीं रखना चाहिए। व्रत के दौरान पूजा के दौरान माँ को एकाग्र रखना चाहिए। इससे पूजा का फल मिलता है और देवी की कृपा प्राप्त होती है। देवी की मूर्ति को अशुद्ध स्थान पर नहीं रखना चाहिए। व्रत के दौरान देवी की मूर्ति को साफ और स्वच्छ स्थान पर रखना चाहिए। अशुद्ध स्थान पर रखने से व्रत का फल नहीं मिलता है। भोजन संबंधी गलतियां: मांसाहारी भोजन नहीं खाना चाहिए। व्रत के दौरान मांसाहारी भोजन नहीं खाना चाहिए। मांसाहारी भोजन तामसिक ऊर्जा को बढ़ाता है और आध्यात्मिक विकास को बाधित करता है। शराब और नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। व्रत के दौरान शराब और नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। शराब और नशीले पदार्थ नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाते हैं और माँ को अशांत करते हैं। लहसुन और प्याज नहीं खाना चाहिए। व्रत के दौरान लहसुन और प्याज नहीं खाना चाहिए। लहसुन और प्याज तमाशा ऊर्जा को बढ़ाते हैं और आध्यात्मिक विकास को बाधित करते हैं। माताएं बहनों, माता रानी के अगर आप सच्ची भक्ति हैं तो इस वीडियो को कम से कम 3 लोगों तक शेयर जरूर करें, जिससे कि माता रानी भी आपसे प्रसन्न हो जाती है और आपके मनचाहा वरदान देती है। इसलिए आप इस वीडियो को कम से कम 3 व्यक्तियों तक जरूर शेयर करें। चैत्र नवरात्रि के दौरान जो व्यक्ति ऐसा करेगा उसकी हर एक मनोकामना या पूरी हो जाएगी। कच्चा अनाज नहीं खाना चाहिए। व्रत के दौरान कच्चा अनाज नहीं खाना चाहिए। कच्चा अनाज पचाने में मुश्किल होता है और शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। तेल और घी से बने व्यंजन नहीं खाने चाहिए। व्रत के दौरान तेल और घी से बने व्यंजन नहीं खाने चाहिए। तेल और घी से बने व्यंजन ऊर्जा को बढ़ाते हैं और आध्यात्मिक विकास को बाधित करते हैं। आचरण संबंधी गलतियां: झूठ नहीं बोलना चाहिए। व्रत के दौरान झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलने से मन अशांत होता है